मित्रों, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं श्री जगन्नाथ धाम यानी कि पुरी में स्थित गंभीरा, जो कि श्री काशी मिश्र का घर है और जहां पर भगवान चैतन्य ने अपनी प्रकट लीला के अंतिम 12 वर्षों तक निवास किया था। गंभीरापुरी में जगन्नाथ मंदिर के दक्षिण पूर्व में बाली साही में स्थित है। इस स्थान को राधाकांत मठ भी कहा जाता है, क्योंकि इस स्थान पर श्री कृष्ण के सुंदर विग्रह राधाकांत की भी पूजा की जाती है। संन्यास ग्रहण करने के बाद भगवान चैतन्य बंगाल से जगन्नाथपुरी चले गए। आरंभ में वे सार्वभौम भट्टाचार्य के निवास स्थान पर रहे, लेकिन बाद में दक्षिण भारत की अपनी यात्रा से लौटने के बाद उन्होंने गंभीरा काशी मिश्र के घर को अपना निवास स्थान स्वीकार कर लिया। बताते हैं कि जब सार्वभौम भट्टाचार्य ने राजा से चैतन्य महाप्रभु के लिए एक अच्छे, शांतिपूर्ण और एकांत स्थान के लिए अनुरोध किया जो जगन्नाथ मंदिर से अधिक दूर ना हो, तो राजा प्रताप रुद्रदेव ने विचार किया और उत्तर दिया कि काशी मिश्र का घर भगवान के रहने के लिए आदर्श स्थान होगा। जब काशी मिश्र ने राजा की इच्छा सुनी तो उन्होंने स्वयं को अत्यंत सौभाग्यशाली माना और प्रसन्न हुए कि समस्त भक्तों के स्वामी भगवान चैतन्य उनके घर निवास करेंगे। भगवान चैतन्य गंभीर के निवास स्थान को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए, जहां उनकी सभी आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाता था। जब काशी मिश्र चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में गिर पड़े और उनके समक्ष समर्पण कर दिया, तो भगवान चैतन्य ने उन्हें गले लगा लिया और अपना चतुर्भुज रूप प्रकट किया। गंभीरा में अपनी लीला के बाद के चरणों के दौरान भगवान चैतन्य श्री कृष्ण से वियोग की भावना से इतने अधिक ग्रस्त थे कि उन्होंने भक्तिपूर्ण परमानंद के उच्चतम लक्षण प्रदर्शित किए। उनकी स्थिति वृंदावन की गोपियों के समान थी, जो कृष्ण के मथुरा चले जाने के बाद व्याकुल हो गई थी। श्रीमती राधा रानी का विलाप, जिसे उद्धव ने कृष्ण के चले जाने के बाद वृंदावन जाते समय देखा था, श्री चैतन्य महाप्रभु के पारलौकिक उन्माद की विशेषता बन गया था। तो मित्रों, अब हम यहाँ से प्रवेश करके पहुंच रहे हैं उस जगह पर जहां पर हमारे प्रभु रहे थे लगभग 12 वर्षों तक, और जो कि है गंभीरा यानी कि काशी मिश्र का घर, जिसे हम कहते हैं राधाकांत मठ। तो इस गैलरी नुमा जगह से निकल के हम पहुंच रहे हैं उस पवित्र जगह पे। तो सबसे पहले तो आप बाहर से इसके दर्शन कीजिए, इनको प्रणाम कीजिए, फिर हम आपको इसके अंदर का भी थोड़ा बहुत दिखाएंगे, क्योंकि कैमरा या फोन अलाउड नहीं था। तो जो भी थोड़ा बहुत हम बना पाए वो हम आपको दिखाएंगे और इसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले तो हम बाहर से ही इस पवित्र स्थल को करते हैं प्रणाम। और मित्रों, ये जो गेट है, यहाँ से आपको दूर से ही एक बड़ी सुंदर सी हमारे प्रभु की मूर्ति दिखाई दे रही होगी। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत। अंदर थोड़ा सा अंधेरा इसलिए क्लियर नहीं दिख रहा, लेकिन आप पास जाके देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके की दिखाई देगी। तो बहुत ही अद्भुत विग्रह बनाया हुआ है चैतन्य महाप्रभु जी का। तो आगे की तरफ से एक दूसरा गेट है, हम वहां से अंदर प्रवेश करेंगे। तो चलिए चलते हैं आगे, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा अंधेरा सा होने लग गया है। तो लेकिन फिर भी जितना भी जो भी है हम आपको दिखाते हैं। और मित्रों, बताते हैं कि जब गोपियों को कृष्ण जी के वियोग का अनुभव हुआ था तो उनमें 10 प्रकार के शारीरिक परिवर्तन हुए। वही अभिव्यक्तियां श्री चैतन्य महाप्रभु के शरीर में भी प्रकट हुई। जब भी महाप्रभु ने ऐसी आनंदमय भावनाएं प्रकट की, रामानंद राय और स्वरूप दामोदर ने भगवान चैतन्य के भावुक हृदय को शांत करने के लिए शास्त्रों या चंडीदास, बिल्वमंगल ठाकुर, जयदेव गोस्वामी की रचनाओं से विभिन्न छंदों का पाठ किया। तो सबसे पहले आप करिए दर्शन, और इसके बाद एक सामने ही एक बहुत ही सुंदर सा विग्रह है, वो भी हम आपको दिखाते हैं। थोड़ा सा एरिया ये क्रॉस करके वो सामने दूर आपको दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही सुंदर विग्रह है। तो चलिए इनको भी दर्शन कराते हैं। आप ये देखिए कितने सुंदर हैं, मतलब इनको देख के आप यहाँ से मतलब निकल ही नहीं पाएंगे, इतनी सुंदर मूर्तियां। और ये वो स्थान है जहां पर वो 3 दरवाजों के बीच में से बंद रह के गायब हो गए थे। मतलब कुछ इस तरीके की कहानी कही जाती है कि श्री चैतन्य जी अपने अंतिम दिनों में गंभीरा में पूरी रात जागते रहे और कृष्ण के पवित्र नामों का उच्च स्वर में जप करते रहे। ऐसे ही एक अवसर पर जब भगवान का जप सुनाई नहीं दे रहा था तो स्वरूप दामोदर जी ने कक्ष में प्रवेश किया, ये वही कक्ष है मित्रों, और पाया कि चैतन्य महाप्रभु कहीं नहीं थे। वे अपने उस कक्ष से भाग गए थे जो 3 बंद दरवाजों से सुरक्षित था। कुछ देर खोजने के बाद भक्तों ने अंततः चैतन्य महाप्रभु को जगन्नाथ मंदिर के उत्तरी भाग में सिंह द्वार के पास लेटे हुए पाया।
चैतन्य महाप्रभु के आनंदमय परिवर्तनों के कारण कभी कभी उनकी सांसें रुक जाती थी और उनका शरीर लंबा हो जाता था। भगवान चैतन्य के प्रत्येक हाथ और पैर 3 हाथ लंबे हो गए थे, जबकि केवल त्वचा अलग अलग जोड़ों से जुड़ी हुई थी। जीवन का संकेत देने वाले भगवान के शरीर का तापमान बहुत कम था। उनके हाथ, पैर, गर्दन और कमर के सभी जोड़ कम से कम 6 इंच अलग हो गए थे। भक्तों द्वारा चैतन्य महाप्रभु के कानों में कृष्ण के पवित्र नाम का उच्च स्वर में उच्चारण करने के बाद ही भगवान पुनर्जीवित हुए। जैसे ही वे अपनी बाह्य चेतना में लौटे, उनके सभी जोड़ सिकुड़ गए और उनका पूरा शरीर सामान्य हो गया। श्रील रघुनाथ दास स्वामी, जिन्होंने इन लीलाओं को प्रत्यक्ष देखा था, उन्होंने अपने गौरांग स्तव कल्प वृक्ष में इसका विस्तृत वर्णन किया है। तो यहाँ पर आकर आप राधाकांत, श्रीमती राधा रानी और ललिता देवी के मनमोहक विग्रहों के दर्शन कर पाएंगे। और इस जगह पे आके अपने आप में आपको ऐसी क्या कहना चाहिए, बहुत ही पवित्र अनुभूति होगी, बहुत ही आध्यात्मिक अनुभूति होगी कि आप बार बार इस जगह पे आना चाहेंगे। तो चलिए इस जगह से निकलते हैं बाहर और मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में नई जगह और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, जय श्री प्रभु।